दोस्तों कितनी मुद्दतें हो चुकी हैं मुझे टॉप 10 की लिस्ट बनाए हुए, लेकिन मैंने मेक श्योर किया है कि आज मैं आपको बताऊंगा मेरी कलेक्शन में से 10 ऐसे परफ्यूम्स जो कि आप आने वाले विंटर सीजन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको मेरी कलेक्शन में से 10 डिज़ाइनर परफ्यूम्स, और एक वीडियो इसके बाद और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन मेजॉरिटी डिज़ाइनर परफ्यूम्स के क्लोन्स। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। और लिस्ट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही लाइकेबल परफ्यूम से, जिसका नाम है अफनान सुप्रीमेसी। अब फ्रेंड्स ये एक डिजाइनर परफ्यूम तो नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज एन ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस बिकॉज इट स्मेल्स लाइक क्रीड अवेंटस। अब जब ये लॉन्च हुआ था तब ये एज अ क्लोन और एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर लॉन्च हुआ था क्रीड अवेंटस के, बट ये अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव हुआ करता था बिकॉज उस टाइम पर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम थी जब ये लॉन्च हुआ था। लेकिन आज की डेट में जो इसकी प्राइस है वो है करीबन 5,000 रुपए के आसपास। अब कुछ और फ्रेग्रेंसेस है जो कि इस लाइन के अंदर मैं मेंशन करना चाहता हूं दैट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक क्रीड अवेंटस। तो उनमें है एक मोबला एक्सप्लोरर और एक है मंसीरा सिद्रत बॉयजी। अब 9वें नंबर पर है मेजन मार्जिएलास का रेप्लिका बाय द फायरप्लेस। अब गाइस इसके नाम से ही पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छा विंटर वेयर होगा। अब इस परफ्यूम के अंदर 3 ऐसी खुशबुएं हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल होती हैं। सबसे पहला तो है इसकी स्पाइसीनेस, एक है वुडीनेस और एक है थोड़ा सा स्वीटनेस। अब वुडीनेस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो अब जैसे इसका नाम है बाय द फायरप्लेस, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लाइक हर एक लिविंग रूम के अंदर या कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम के अंदर एक फायरप्लेस होता है सेपरेटली डीमार्केट किया हुआ। लेकिन इंडिया के अंदर हालांकि बहुत कम हाउस होल्ड हैं जो कि फायरप्लेस को यूज करते हैं, बट फिर भी अगर आपको इसके थोड़े से नुएंसेस बताऊं कि इसकी खुशबू एक्चुअली है कैसी, तो आपने कभी बॉन फायर करी होगी। तो जब बॉन फायर के जब आप आसपास बैठते हैं तो वो जो बर्न्ट वुड होती है, जली हुई लकड़ी की जब खुशबू आती है धुएं के साथ, तो इसके अंदर सेम बर्न्ट वुड का आपको खुशबू स्मेल करने को मिलती है। थोड़ी सी स्मोकीनेस मिलती है और उसके अंदर थोड़ी सी मिठास मिला दी जाए, हल्का सा वनीला का नोट मिला दिया जाए, तो इसकी खुशबू एग्जैक्टली वैसी है। एंड इट्स अ परफेक्ट वेयर फॉर विंटर्स। कैजुअल हैंगआउट्स के लिए अच्छा है और आप इसको एज अ डेली वेयर भी यूज कर सकते हैं। अब 8वें नंबर पर है मेजन फ्रांसिस कुर्जियान्स बकारा रूज 540। अब ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी स्मेल करता है। ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है एंड इट इज़ ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेड, बट मेक श्योर कि आप इसको कभी भी ओवर स्प्रे या ओवरडू ना करें बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, रिच है और डीप है एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ स्लो क्रीपर। जब आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े लंबे समय के लिए स्मेल करते हैं या किसी ने आपके आसपास लगाया होगा और उसकी खुशबू आपको लंबे समय तक आ रही है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका थोड़ा सा सर हैवी होना शुरू हो गया है बिकॉज ये एक हैवी फ्रेग्रेंस एंड इट इज़ गुड फॉर विंटर्स और इसको मैं एज अ वेडिंग वेयर रिकमेंड करूंगा। अब 7वें नंबर पर है क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड। गाइस ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर है और एक एवरग्रीन मास्टरपीस है। ये वाला परफ्यूम ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ना ही बहुत ज़्यादा बोरिंग, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बिकॉज इसके अंदर आपको वो ओल्ड स्कूल क्लासिक विंटेज वाइब्स मिलती हैं। बिकॉज जो इसकी शुरुआत है खुशबू की, वहाँ पे आपको बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा इंटेंस है एम्बरग्रीस के नोट के कारण, लेकिन साथ ही साथ ये एरोमेटिक भी है जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, इट इज़ लाइक यू आर वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट ऑन अ वेरी कोल्ड विंटरी डे, और ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्मेल करता है, इसलिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑफिस वेयर है, डेट वेयर है। 6ठे नंबर पर है एक्वा डी जियो प्रोफ्यूमो अ टाइमलेस ब्यूटी। अब गाइज ये एक ऑलराउंडर सेंट है, थोड़ा सा एरोमेटिक और वुडी साइड पर है एंड इट इज बेटर परफॉर्मिंग देन एक्वा डी जियो। हालांकि एक्वा डी जियो एक समर सेंट है, बट एक्वा डी जियो प्रोफ्यूमो के अंदर कुछ नोट्स में एडिशन किया गया है जिसके कारण ये एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेंस का नोट। अब इंसेंस के नोट के कारण ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है और कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस के तौर पर अपना परिचय देता है। जिस हिसाब से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डेली वेयर है विंटर्स के लिए। अब 5वें नंबर पर है YSL's ला नुई डी लो। गाइज अब ये भी थोड़ा सा एरोमेटिक है और स्पाइसी है, बट इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको 2 खुशबुएं ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेंगी बिकॉज इस खुशबू की जो ओपनिंग है, इस परफ्यूम की जो ओपनिंग है, उसमें आपको कार्डमम का इलायची का नोट बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा जिसको आप बार बार स्मेल भी करना चाहेंगे। लेकिन ड्राई डाउन के अंदर इसी
के साथ थोड़ी सी जो एक एरोमेटिक खुशबू है वो मिल जाती है आके, और वो है लेवेंडर की। अब आप इमेजिन कीजिए इलायची की खुशबू और लेवेंडर की खुशबू जब आपस में मिलती है तो कैसी एक एडिक्टिव टाइप सी खुशबू बनती होगी। वही सेम खुशबू आप इस परफ्यूम के अंदर एंजॉय करते हैं, और ये बहुत ज्यादा सेक्सी स्मेल करता है एंड इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट गेटर ऑल्सो। दैट इज वाई आई रिकमेंड इट फॉर डेट और एज अ फॉर्मल वेयर। अब चौथे नंबर पर रखा है मैंने मेरी बिल्कुल रिसेंट परचेज को, जिसका नाम है 1 मिलियन एलिक्सिर। ये 2022 में लॉन्च हुआ था एंड समहाउ आई मैनेज टू गेट माई हैंड्स ऑन इट। गाइज अगर आपको याद हो जो पाको रबान का 1 मिलियन है वो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्रेग्रेंस है, बिकॉज उसको लगाते ही वो जो लेदर का हिंट आपको मिलता है या लेदर का प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिलता है, उसके कारण वो जो फ्रेग्रेंस है बहुत निहायती हैवी फ्रेग्रेंस मानी जाती है और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके चाहने वाले भी बहुत हैं, बट ये जो फ्रेग्रेंस है एलिक्सिर 1 मिलियन एलिक्सिर, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके अंदर कुछ नोट्स को चेंज किया गया है सो दैट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। अब वो कौन से ऐसे नोट्स हैं? इसके अंदर आपको फ्रूटीनेस भी स्मेल होगी, इसके अंदर आपको फ्लोरल नोट्स भी मिलेंगे, एरोमेटिक नोट्स भी मिलेंगे और वुडी नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो जो लेदर का प्रोमिनेंस है वो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दैट इज वाई दिस फ्रेग्रेंस इज आई से दैट इट इज मोर बेटर देन पाको रबान्स 1 मिलियन, और इसको भी मैं एज अ फॉर्मल वेयर और डेट वेयर ही कंसिडर करता हूं। तीसरे नंबर पर एक ऐसा परफ्यूम है जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इन द होल लिस्ट। उसका नाम है एमोआज फिगमेंट। अब गाइज आपने एमोआज इंटरलूड का नाम सुना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एमोआज की लाइन में से, लेकिन फिगमेंट का नाम बिल्कुल भी नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा, बिकॉज ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हैं। ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा हैवी फ्रेग्रेंस है। कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं जो प्राइमरीली आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलती है? तो वो है स्पाइसीनेस, वो है एनिमलिक नोट्स और तीसरा है अर्दीनेस। ये फ्रेग्रेंस का प्लेजेंटनेस के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो अगर आप कड़क खुशबू प्रेमी हैं जहां पे आपको एनिमलिक नोट्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये थिक है, डीप है, डार्क है, इंटेंस है और ऐसे जितने भी शब्द हैं, अगर आप उनको इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उनको आप इस परफ्यूम के साथ टोटली एसोसिएट करके देख सकते हैं। अब ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा हैवी है कि इवन इन विंटर्स इसके 2 स्प्रे ही काफ़ी हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है, डोमिनेटिंग लगता है और सामने वाले को थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकता है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस को कैरी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज अ गुड कीपर फॉर विंटर्स। और इसके अनयूजुअल नोट्स कॉम्बिनेशन के कारण जो इसके यूज करने के या वेयर करने के मौके हैं वो भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, रेयर है, जिन्हें आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। सो गाइस अगर टॉप 10 विंटर परफ्यूम्स की बात चल रही हो और उसमें हम ऊद की बात ना करें, ये नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड पोलोज सुप्रीम ऊद। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बैलेंस कॉम्बिनेशन है स्पाइसी नोट्स का, वुडी नोट्स का और कहीं ना कहीं थोड़े से स्वीट नोट्स का। अब ये फ्रेग्रेंस उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा माइल्डर वर्जन ऊद को एक्सपीरियंस करना है, जो ट्रू ऊद लवर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वो हैवी एनिमलिक लाइक फ्रेग्रेंस पसंद है, जिसको स्मेल करके वो यक वाली फीलिंग आती है। इसके अंदर वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल वर्जन है ऊद का। ये कहूँ कि ये बड़ा ही मॉडर्नाइज्ड वर्जन है ऊद का, जिसके अंदर दूसरे नोट्स को इंक्लूड करके थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्किन सेंट रहकर बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट अरोमा आपके आसपास क्रिएट करके रखता है। दैट इज व्हाई आई हैव शॉर्ट लिस्टेड इट फॉर विंटर्स। लिस्ट में टॉप पर है इनिशियोस ऊद फॉर ग्रेटनेस। अब गाइस इसका मेंशन मैंने मेरे एक वीडियो के अंदर भी किया था। जब मैंने ज़ायन आइकॉनिक का रिव्यू बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ज़ायन आइकॉनिक है वो इसके जैसा स्मेल करता है और इसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने अभी तक इनिशियोस ऊद फॉर ग्रेटनेस को स्मेल नहीं किया है या उसके ऑल्टरनेटिव या क्लोन को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए आपकी फ्रेग्रेंस जर्नी अधूरी है, बिकॉज इट स्मेल्स लाइक अ मास्टरपीस। तो बहुत सारे लोग इसको एज अ जेनरिक या एक रूटीन वेयर फ्रेग्रेंस बोलते हैं, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस के लॉन्च होने से पहले कोई भी ऐसी खुशबू नहीं थी जो इसके जैसे स्मेल करती थी, बट बहुत सारे लोगों ने इसके क्लोन बना दिए, जिसके कारण जिन लोगों ने इनिशियल ऊद फॉर ग्रेटनेस को स्मेल नहीं किया और उनके क्लोन्स को इससे पहले स्मेल कर लिए, दैट इज व्हाई दे से इट दैट इट इज अ जेनरिक फ्रेग्रेंस। बट इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनके अंदर सैफरन का जो नोट है इनिशियली टॉप नोट के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली आपको स्मेल करने को मिलता है, थोड़ी सी स्वीटनेस मिलती है, मस्की भी स्मेल करता है, वुडी भी स्मेल करता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इतनी सारी चीज़ों के, जो कि इसको बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं, और बहुत सारे लोग इसको एज अपनी सिग्नेचर सेंट भी यूज़ करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फॉर्मल वेयर है। सो फ्रेंड्स, अपना वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द मैं आप तक लेकर आने वाला हूं एक और ऐसा वीडियो टॉप 10 परफ्यूम्स का,
जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इन सारे परफ्यूम्स के ऑलमोस्ट इन सारे परफ्यूम्स के क्लोन्स या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय दीज ब्यूटीज, दीज लग्जरीज इन बजट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कीजिए, सो दैट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा हो और हम और हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित हो। और इन सब चीजों के लिए महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।